हेलो गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल एसवी क्लासेस में। हम लोग कर रहे थे टेंस, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पहले की क्लासेस में कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, समझ आ गई होंगी। तो आज इसी चीज़ को हम आगे चलाते हैं। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इनकी पहचान क्या होती है? इन जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, इसके लास्ट में यानी कि अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्रेजेंट उसमें भी आए थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी। तो आप रहा है, रही के साथ साथ उसमें समय भी दिया होगा। ठीक है ना, लास्ट में रहा है, रही तो होंगे ही, साथ में समय भी दिया होगा, 2 घंटे से 4 घंटे से, इस तरीके से। ठीक है ना, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से सो रही है, इस तरीके से रहा है, रही के साथ साथ भी समय भी दिया होगा। तो तब कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर सिर्फ रहा है, वह खेल रहा है, तो तब हमारा टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर रहा है, रही के साथ में समय भी दिया हो, तो तब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं हम। अब इसके रूल क्या होंगे, किस तरीके से आप इनको ट्रांसलेट करेंगे, वो देखते हैं। सबसे पहला है अफर्मेटिव। मैंने आपको पहले बताया था, अफर्मेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिसमें ना तो आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ना ही किसी सेंटेंस को निगलेक्ट किया जाता है, यानी कि वो निगेटिव भी नहीं होता। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसका रूल क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में अंग्रेजी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है, यानी कि कार्य करने वाला सिंगल पर्सन है, ही, शी, दे, वो सॉरी ही, वह, या किसी का नाम है, सिंगुलर पर्सन है, तो तब आप किसका यूज करेंगे? हैज बीन का। किसका यूज करेंगे सिंगुलर पर्सन के साथ? हैज बीन का। बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यही सारा रूल पूरे टेंस में, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पूरे में यही यूज होना है। तो अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव अगर आपका क्लियर हो जाता है, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको बहुत इजी लगेंगे। तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर पर्सन है, तो उसके उसमें हैज बीन का यूज करेंगे। ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम? आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे गोइंग, ईटिंग, आईएनजी जिसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर पर्सन के साथ हैज बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब मैंने भी आपको बताया था कि आपका जो सेंटेंस में है, रहा है, रही के साथ साथ समय भी दिया होगा। ठीक है, रहा है, रही के साथ साथ समय भी दिया होगा। तो समय के साथ आप क्या यूज करेंगे? समय के लिए यदि आपका समय निश्चित है, यानी कि आपको पता है किस चीज का, कि 2 बजे से है, या पर्टिकुलर किसी मंथ का नाम है, किसी डे का नाम है, तब आप यूज करेंगे सिंस। क्या यूज करेंगे? सिंस। जब आपको पर्टिकुलर कोई टाइम दिया हो, तब आप यूज करेंगे सिंस। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल दिया है, सुबह से, 2 बजे से, जनवरी से, किसी भी सोमवार से। ठीक है, इस टाइप का अगर पर्टिकुलर टाइम दिया है, तब हम यूज करेंगे सिंस का। ठीक है, इतना क्लियर? अगर आपका समय अनिश्चित है, आपको पता नहीं है क्या टाइम है, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 घंटे से, 4 महीने से, ठीक है ना, बहुत सालों से, तो तब आपका लगेगा फोर। तब हम ये किसका यूज करेंगे? फोर का, FOR, फोर। ठीक है, जब हमें टाइम दिया हो, पता हो, तब हम करेंगे सिंस का यूज, और अगर टाइम नहीं दिया है, तो हम करेंगे फोर का यूज। ठीक है, इतना क्लियर? अब आ जाइए पॉइंट 4 पे। ये आपके 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी मैंने आपको सिंगुलर पर्सन के लिए बताया था कि सिंगुलर पर्सन में आप हैज बीन का यूज करेंगे। किसका करेंगे? हैज बीन का। ठीक है, अब आ जाइए प्लूरल के लिए। अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट यानी ये कार्य करने वाला प्लूरल पर्सन है, तो आप यूज करेंगे हैव बीन का। किसका यूज करेंगे? हैव बीन का। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। वर्ब कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट है, या आपका फ्यूचर है, तीनों में आईएनजी फॉर्म ही यूज करते हैं। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी का भी है, तो आप आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। किसी का भी कॉन्टिन्यूअस है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट या फ्यूचर, तब भी आपकी आईएनजी फॉर्म ही यूज होगी।
ठीक है। और अगर किसी का भी आप परफेक्ट ट्रांसलेट कर रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो तब आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी किसी के भी परफेक्ट में। पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। क्लियर? अभी एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है तो हैव बीन, हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन, टाइम आपको पता है, आपका निश्चित समय है कि सोमवार से ये काम हो रहा है, जनवरी से, तब आप यूज करेंगे सिंस। और जब आपको टाइम ना पता हो कि 3 घंटे से, 4 घंटे से, 6 साल से, तब आप यूज करेंगे फॉर। क्या यूज करेंगे? फॉर। ठीक है, इतना क्लियर? तो चलिए हम आगे चलते हैं। आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए किस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, चाहे वो आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, जो भी है। उसके बाद लिखेंगे आप हैज या हैव। अगर सिंगुलर है तो हैज लगा दीजिएगा, प्लूरल है तो आप हैव लगा देंगे। फिर उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद आपको वर्ब लिखनी है, फिर आपको सिंस या फॉर, जो भी आपका निश्चित समय है, पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है तो सिंस, अदरवाइज आपको फॉर लगाना है, फिर उसके बाद जो आपको टाइम दिया है। ठीक है, अब आ जाइए, एग्जाम्पल देख लीजिए। वह सुबह से पढ़ रही है, सिंगुलर पर्सन है शी, तो सिंगुलर पर्सन के लिए क्या बताया था अभी? हैज। सिंगुलर पर्सन के लिए हैज। ठीक है, उसके बाद बात हो रही है बीन की, तो हैज के बाद हम क्या लगा देंगे? बीन। ठीक है, शी हैज बीन। अब लगाना है आपको आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ रही है, तो पढ़ने क्या बोलेंगे? रीडिंग। क्या बोलेंगे? रीडिंग। तो शी हैज बीन रीडिंग। अब सुबह से निश्चित हमें पता है तो सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रही है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। यहाँ पे मिस कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। ठीक है ना, पर्टिकुलर 2 घंटे से हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे के, सुबह के 2 घंटे हैं, दोपहर के हैं या कब के हैं, बस 2 घंटे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्लूरल वी, तो वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। ये था हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्लियर हो गया है। अब आ जाइए आपका निगेटिव। सेम अफर्मेटिव की तरह ही होता है निगेटिव भी। सिंपली आप में निगेटिव है तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा? नॉट। क्या ऐड हो जाएगा? नॉट। हैज बीन या हैव बीन के बीच में आपका नॉट आ जाएगा, अदरवाइज सेम वही है। सिंगुलर पर्सन के साथ आप हैज यूज करेंगे, प्लूरल के साथ आप हैव यूज करेंगे, बाकी बीन आपका दोनों के साथ लगना है। वर्ब की फॉर्म आपकी आईएनजी लगनी है। अनिश्चित और निश्चित के लिए फॉर और सिंस लगाएंगे और आपका टाइम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 2 महीने से किराया नहीं दे रहा है। वह यानी कि सिंगुलर पर्सन है, ही। सिंगुलर पर्सन के साथ क्या लगाएंगे? हैज। ही हैज। अब क्या लगाना है हमें? नॉट। नॉट बीन पेइंग द रेंट फॉर 2 मंथ्स। कौन से 2 महीने हमें नहीं पता है, कौन से 2 महीने हैं, जनवरी फरवरी ये है कि मार्च अप्रैल है, दिसंबर नवंबर है, हमें नहीं पता है, तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर 2 मंथ्स। ही हैज नॉट बीन पेइंग द रेंट फॉर 2 मंथ्स। ये हो गया हमारा निगेटिव। निगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप नॉट का यूज या नेवर का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जहां पे आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा हो, क्या, क्यों, कब, कैसे। ठीक है ना, ये आपके 2 टाइप होते हैं। इंट्रोगेटिव जो होते हैं ये 2 टाइप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में तो जब आपका क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या स्टार्टिंग में हो, और सेकंड होते हैं आपके जो आपका लास्ट, जिनका आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है, वह वहां क्यों रह रहा है। ठीक है ना, इस टाइप के। तो हम फर्स्ट टाइप के देख लेते हैं। इनमें क्या होगा? शुरू में क्या, शुरू में दिया होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा। अगर आपका स्टार्टिंग में क्या है तो आप हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे हैज या हैव। आपको पता है कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर बीन, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या वह जयपुर में रह रहा है?
सॉरी, क्या वह मई से, ये मई है यहाँ पे, मई, क्या वह मई से जयपुर में रह रहा है, ठीक है ना, क्या वह मई से जयपुर में रह रहा है। हैज़ ही बीन लिविंग इन जयपुर सिंस मई, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, सिंगुलर पर्सन है तो हमने हैज स्टार्टिंग में रख दिया। हैज़ ही बीन लिविंग इन जयपुर सिंस मई, क्या वह मई से जयपुर में रह रहा है, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका क्वेश्चन वर्ड होगा, क्या, क्यों, यानी कि वाई, व्हाट, व्हेन, ये सब आपके स्टार्टिंग बीच में दिए होंगे हिंदी वर्ड में। जब आप उनको ट्रांसलेट करोगे तो वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, फिर हैज या हैव, सिंगुलर हैज, प्लूरल हैव, फिर बीन, उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम बीन, उसके बाद लिखेंगे आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद सिंस और टाइम, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तुम 3 घंटे से क्यों रो रहे हो, तो आ गया वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड है बीच में आ गया। तो पहले हम इसको लिखते हैं, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, क्या बोलते हैं, वाई। अब तुम है, प्लूरल है, तो क्या लिखेंगे, हैव, यू, वाई हैव। अब सब्जेक्ट लिखना है हमें, तो बी, यू, फिर बीन, शाउटिंग सो लाउडली, बहुत जोर से क्या कहेंगे, सो लाउडली, फॉर 3 आवर्स, तुम 3 घंटे से क्यों चिल्ला रहे हो। हमें नहीं पता कौन से 3 घंटे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। वाई हैव यू बीन शाउटिंग फॉर लाउडली फॉर 3 आवर्स, ठीक है। क्लियर हो गया होगा इतना। आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये कंप्लीट हो गया है। अगर अब तक हमारा प्रेजेंट के चार टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस के कंप्लीट हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी कंप्लीट हो चुका है। अगर इन चारों में आपको कोई भी प्रॉब्लम है ट्रांसलेट करने में, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूँ। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।